जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए सस्पेंस चल रहा था अभी तक, इसके लिए आज यानी कि 26 जून 2020 को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में असेसमेंट स्कीम को लेकर। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीएसई ने अपना पक्ष रखा तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो अवार्ड की स्कीम है वो उन छात्रों के लिए होगी जो कि एग्जाम्स नहीं देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिन्होंने ऑप्ट किया है कि असेसमेंट स्कीम के आधार पे जो उनके मूल्यांकन है, आंतरिक मूल्यांकन, उसी के आधार पे उन्हें मार्क्स दिए जाएं। तो इसके लिए उन्होंने जो डेट दी है कि उनका रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई के आसपास निकाल देंगे। अब स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन और दिया है उन्हें कि जो रिटन एग्जाम्स देना चाहते हैं, जिन्होंने इच्छा जताई है एग्जाम्स देने की, वो उनके एग्जाम्स जो है वो केंद्र सरकार ने ये बोला है कि वो एग्जाम्स जो है जब ये स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी तो उसके बाद वो एग्जाम्स करवाएंगे। अब जो सीबीएसई ने अपनी स्कीम के अंदर कहा कि वो किस तरीके से बालकों को पास करेगी या छात्रों को पास करेगी, तो उसने ये बोला कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं उनका तो जैसा एग्जाम में उनके परफॉर्मेंस होगी उसी के आधार पे उन्हें मार्क्स दे दिए जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जिनके एग्जाम्स 3 या उससे ज़्यादा हो गए हैं उनको एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे, जो टॉप के उनके 3 सब्जेक्ट्स होंगे उनके आधार पर। तो जो 3 सब्जेक्ट्स उनके बहुत अच्छे हुए हैं उनमें से उन्हीं के एवरेज मार्क्स उन्हें बाकी जो एग्जाम्स नहीं हुए हैं उनमें दे दिए जाएंगे, और बाकी जो एग्जाम्स वो दे चुके हैं उसमें जितने आएंगे उतने ही मिलेंगे, बाकी जो नहीं हुए हैं उनमें उन्हीं का एवरेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनके 1 या 2 एग्जाम्स हुए हैं, 2 ये सब्जेक्ट के एग्जाम हुए हैं, तो उनके जो है वो इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के आधार पे उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब उन्होंने आगे के कोई एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो उनके लिए ये मुश्किल हो गया था कि किस प्रकार उन्हें मार्क्स दिए जाए, इसलिए उन्होंने अपनी इस चीज के लिए कहा कि उन्हें आंतरिक और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के आधार पे उन्हें मार्क्स दे दिए जाएंगे। आईसीएसई ने भी सीबीएसई की जो शर्तें थी उनको माना, लेकिन उसने ये कहा है कि सीबीएसई ने सिर्फ 12th क्लास के लिए ये प्रपोजल रखा है और 10th क्लास की पूरी जो एग्जाम्स थे वो कैंसिल कर दिए। लेकिन आईसीएसई बोर्ड ने 10th और 12th दोनों के लिए ऑप्शन रखा है कि वो अगर एग्जाम्स देना चाहे तो उनके एग्जाम्स स्थिति कंट्रोल होने पर करवाए जा सकते हैं। और जो छात्र ये एग्जाम्स देना चाहते हैं, अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो एग्जाम्स देकर अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आईसीएसई बोर्ड ने ये बोला है और सीबीएसई ने कि उनका रिजल्ट 15 जुलाई के आसपास निकाल दिया जाएगा। उन्होंने मध्य जुलाई बोला, यानी कि 15 जुलाई के आसपास उनका रिजल्ट निकल जाएगा। पहले एक डेट निकल के आ रही थी कि वो 15 जुलाई को ही निकलेगा। अब इससे साबित होता है कि हाँ, मिड जुलाई में अगर रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद जब स्थिति कंट्रोल होगी तो शायद एग्जाम्स करवाए जाएं जो एग्जाम्स देना चाहते हैं, या फिर जो अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो उसकी जो स्कीम होगी मार्क्स देने की वो सीबीएसई से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आईसीएसई भी सीबीएसई की तरह ही मार्क्स देगा एवरेज देखकर, लेकिन शायद थोड़ा सा डिफरेंस वो कर सकता है और वो करीब एक हफ्ते में स्टूडेंट्स को बता देगी, और सीबीएसई जो है वो अपनी नोटिस को पब्लिश कर देगी पब्लिकली। तो ये न्यूज़ निकल कर आई है कि जो जुलाई 1 से और 15 तक होने वाले एग्जाम्स थे वो रद्द हो चुके हैं। अब जो एग्जाम्स अगर करवाएंगी सीबीएसई स्कोर इम्प्रूव करने के लिए या वैसे जो देना चाहते हैं उनके लिए, तो वो जो एग्जाम्स होंगे वो आपके स्थिति कंट्रोल होने पर ही होंगे। और जब सारे राज्य, जबकि आज जो उड़ीसा और तमिलनाडु ने इस चीज के लिए दिया था कि वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत से स्कूल कॉलेजेस में कोविड 19 के सेंटर्स बने हुए हैं, तो उसकी वजह से एग्जाम्स करवाना उनके लिए संभव नहीं है। तो इस सब को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने सीबीएसई से कहा था कि वो एग्जाम्स या तो कैंसिल कर दे, लेकिन
बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर वो एग्जाम्स नहीं करवाता है तो रिजल्ट निकाल देगा असेसमेंट के आधार पे। लेकिन अगर जो एग्जाम्स देना चाहता है और एक स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनके लिए वो एग्जाम्स करवाएगा, लेकिन स्थिति कंट्रोल होने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।